नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, कक्षा 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबों का विस्तृत अध्ययन अपन कर रहे थे पाठ अनुसार। उसी के क्रम में आज अपना ये नेक्स्ट वीडियो नोट है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप। तो साथियों, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि ये कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत साथियों, आप जो भी सोचोगे वो आराम से कर सकते हो। बस आपको कर्म करना पड़ेगा और आप कर्म करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फल साथियों आपको स्वतः ही मिल जाएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप। तो साथियों, आज़ादी से पूर्व राजस्थान के स्वरूप की अपन बात करें तो आज़ादी से पूर्व राजस्थान को साथियों राजपूताना कहते थे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो जागीरदार होता था वो गांव का प्रशासक होता था और गांव की देख रेख की जिम्मेदारी जागीरदार की होती थी। ठीक है। उसके बाद साथियों, अपन रियासत की बात करें तो रियासत के अंदर जो सर्वे सर्वा होता था वो राजा होता था और मंत्रियों और जागीरदारों के माध्यम से वह स्वतंत्र रूप से शासन करता था और उनका सहयोग भी वो लेता था समय समय पर। साथियों, भारत की बात करें तो भारत के अंदर 564 उस समय टोटल रियासतें थी और राजस्थान के अंदर साथियों 19 रियासतें और 3 ठिकाने अपने को मिलते हैं। साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ा राजस्थान से संबंधित था। साथियों, शक्ति का जो स्रोत केंद्र होता था वो राजा होता था। साथ ही राजा का जो ये शासन था इसे राजशाही शासन कहते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, राजशाही शासन का स्वरूप। तो उस समय राजशाही शासन की बात करें तो अपने जो राजस्थान था उसमें सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान ये प्रमुख वंश थे जो अलग अलग समय में अलग अलग रियासतों में शासन करते थे। इसमें प्रमुख रूप से कुछ पद होते थे। तो मुख्य जो राजा होता था, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र बिंदु राजा होता था। साथ ही इसके कुछ सलाहकार और मंत्री परिषद के सदस्य रहते थे जो मुश्किल घड़ी में राजा का साथ ये देते थे। इसके बाद में जो प्रमुख रूप से आता था मंत्री, तो शासन कार्य में सहायता हेतु राजा का सहायक होता था मंत्री, और जो प्रमुख मंत्री होता था मुख्य उसे साथियों उस समय दीवान कहते थे। अगला जो व्यक्ति होता था वो होता था बख्शी, और इसका जो कार्य था वो सेना को वेतन देने से संबंधित था। साथ ही और सेना से संबंधित अन्य कार्य भी ये देखता था। उसके बाद में जो अधिकारी होता था वो होता था खंजाची, और इसका जो कार्य था राज्य की जितनी भी आमदनी है, खर्च है, उसका हिसाब रखना और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों राजकोष में वृद्धि करने का कार्य करना। उसके बाद में होता था साथियों परगना अधिकारी। तो परगना जो अधिकारी था राज्य परगनों में विभाजित था और परगनों के अंदर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य साथियों परगना अधिकारी का होता था। उसके बाद में साथियों आगे बात करें तो ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई उस समय कहलाती थी, जिस पर जो प्रशासन है ग्राम पंचायतें करती थी। उसके बाद जागीरदारी व्यवस्था की अपन बात करें तो साथियों जो जागीरदार होते थे मध्यकाल में साथियों ये रक्त संबंध और कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। इसके अंदर जो ये व्यक्ति होते थे जागीरदार, ये राजा के भाई बंधु होते थे। ठीक है। और राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वो राज्य उसको मिलता था। उसके बाद में जो उसके छोटे भाई है या जो राजा के भाई हैं तो उनको राजा कुछ भूमि जीवन यापन के लिए दे देता था और वही उसका जागीरदार कहलाता था। तो साथ ही इनके संबंध में इनके जो संबंध थे भाई बंधु के थे, भूमि का जो वो जो भूमि दी जाती थी उसका जो स्वामी था वो जागीरदार कहलाता था। आगे बढ़ते साथियों, जागीरदार का जो कार्य था जागीर की सुरक्षा, शासन का संचालन करना था। बाद में साथियों बहुत से राजाओं ने योग्यता के आधार पर भी लोगों को जागीरें प्रदान की। आगे बढ़ते साथियों, जागीरदारी व्यवस्था के प्रारंभ की बात करें तो साथियों इसका एक निश्चित मत नहीं मिलता।
कि ये वास्तव में प्रारंभ कब हुई थी, लेकिन हाँ कहा जाता है कि राजपूतों के शासनकाल से इस व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था और राजपूतों की जो विभिन्न शाखाएं थी इन्होंने अपने राज्य में जागीरदारी व्यवस्था की स्थापना की और इन्हें रियासत कहा गया, रियासतों में। तो साथियों, रियासत जो राजा की होती थी उसकी सुरक्षा के लिए शासकों ने, राजाओं ने क्या किया, जागीरदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। अगला है जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। तो साथियों, स्वरूप की बात करें तो ये रक्त संबंध पर आधारित होती थी, सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। साथ ही राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, क्योंकि ये इसके रिश्तेदार ही होते थे। तो इनके अंदर नौकर वाली भावना नहीं होती थी, भाई बंधु वाली भावना होती थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में आगे चलकर परिवर्तन आता है। साथियों, क्या परिवर्तन आता है, उसके बाद में मुगल काल आ जाता है। तो जो यहाँ के राजा थे वो मुगलों से संधि करते हैं और संधि के बाद में क्या होता है साथियों, राजाओं की जो जागीरदारों पर निर्भरता थी वो कम हो जाती है और यहाँ के जो शासक थे, जो यहाँ के राजा थे, वो मुगलों के खुद ही मनसबदार बन जाते थे संधियों के कारण। तो साथियों, शासन जागीरदारी के साथ शासक था, यहाँ शासन नहीं है, शासक था जो जागीरदारों के साथ बाद में स्वामी जैसा व्यवहार करने लग गए थे। साथ ही एक प्रश्न ये भी बनता है कि जागीर पट्टे क्या होते थे। तो जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा का साथ देते थे, लेकिन मध्यकाल में कर व्यवस्था निश्चित कर दी गई थी कि इतना कर आपको सालाना या देना ही पड़ेगा। उसके बाद में साथियों इसका जो उल्लेख होता था उनको कहते थे साथियों जागीर पट्टे। अगला है राजस्थान की रियासतों में प्रभाव स्वरूप प्रशासन को बाद में ग्रामों में भी विभाजित कर दिया जाता है। आगे साथियों, अंग्रेजों का शासन। मुगल काल के बाद में साथियों यहाँ पर अपने देश में अंग्रेजों का शासन हो जाता है। जागीर के समय अंग्रेज लोग यहाँ पे व्यापार करने आते हैं और धीरे धीरे सहायक संधियाँ, अधीनस्थ संधियाँ करते करते साथियों यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हो जाता है। तो उस समय अंग्रेजों के समय प्रशासनिक दृष्टि से भारत दो भागों में विभाजन हो गया था। एक तो था ब्रिटिश भारत, एक था रियासती भारत। ब्रिटिश भारत में साथियों क्या होता था कि इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों से में भारत बटा हुआ था और सभी जो प्रांत थे अलग अलग गवर्नर यहाँ पे शासन करते थे और सारे के सारे गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। उसके बाद में अपने देश में साथियों क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है और कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और कंपनी का शासन साथियों समाप्त होने के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे शासन समाप्त होने के बाद में शासन का नियंत्रण इंग्लैंड के ताज यानी महारानी एलिजाबेथ के पास और वहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद के नियंत्रण में साथियों यहाँ का भारत का शासन चला जाता है। उसके बाद में 1858 का जो अधिनियम लागू होता है, इसमें क्या होता है कि लॉर्ड कैनिंग था वो पहले गवर्नर था, तो गवर्नर जनरल के साथ 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 इसको भारत का प्रथम वायसराय भी नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद में 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, जो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू हो गया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है साथियों कि ये कब लागू हुआ था। तो इसके द्वारा क्या हुआ, जो अपने केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा का, इसके प्रशासन को विदेश एवं राजनीति विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत इसको ले जाया जाता है। अब क्या होता है साथियों, इस क्षेत्र के जो सभी कानून हैं ये संघ कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लग गए और गवर्नर जनरल की जगह पर संघीय कार्यपालिका द्वारा यहाँ पर अपने कानूनों का पालन करवाया जाने लगा। उसके बाद साथियों देश की आज़ादी की बात करें तो आज़ादी के बाद में राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों में, यानी 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 को ये जो एकीकरण है राजस्थान का ये पूरा हुआ और इसमें टोटल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। और इसी प्रकार 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना
और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये था आज का वीडियो नोट। वीडियो साथियों अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करें, क्योंकि अपन इसी तरह से 6 से 12 तक की किताबों का विस्तृत अध्ययन पाठ अनुसार डेली आपके लिए लेके आएंगे। साथ ही साथियों इसी चैनल पर सामाजिक विज्ञान द्वितीय श्रेणी ग्रेड सेकंड अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करवाई जा रही है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो तैयारी करने वाले हैं उन तक ये सूचना पहुंचा है। और प्रारंभ साथियों जितने भी एसएसटी के पेपर हुए हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन करवाया जा रहा है अभी, और उसके बाद में प्रारंभ लोक प्रशासन से इसकी शुरुआत करेंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों।